एपिसोड 242 उन दोनों को छोड़ दो। मुन्ना ने कार से उतरने के लिए डोर ओपन किया, मगर अनन्या ने उसे कार से नीचे उतरने से रोक दिया। मुन्ना का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसने डर से कांपते हुए कहा, नहीं प्लीज, आप बाहर मत जाइए। अनन्या का साथ देते हुए वंश और अयान ने भी कहा, सर प्लीज बाहर मत जाइए। तीनों को डरा देख मुन्ना कार में ही रुक गया और सामने देखते हुए सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। एक बात तो तय थी, यह जो कोई भी था उसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक दूर कार में बैठे नहीं होते, उनके पास आ चुके होते। उनका टारगेट हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है, कहते हुए मुन्ना एक झटके से कार से उतर गया। मुन्ना भाई, अनन्या चीख पड़ी। फिर वो तीनों भी कार से उतरने के लिए दरवाजा खोलने लगे, मगर मुन्ना कार को लॉक कर दिया था। वो निडर था, दूसरी कार की तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ ढेरों ब्लैक कार के बीच एक कार की बैक सीट पर एक लड़की अपने चेहरे को कवर करके बैठी थी। मुन्ना को बिना डरे आगे बढ़ता देख उसने पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी से कहा, उन दोनों को यही छोड़कर वापस चलो। पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी कोई और नहीं, निया और पायल का वही पुराना दोस्त निहाल था, जिसने निया की मदद ऑनलाइन डिजाइन खरीदने में की थी और आगे चलकर द मोस्ट फेमस डिजाइनर नैना देसाई के साथ शामिल होने से एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जिसका पूरा फेम और फायदा निया को हुआ था और उसी के दम पर उसने ईशान के दादाजी को अपने फेवर में किया था और आगे चलकर वो एसके ग्लोबल में जाने में कामयाब हुई थी। निहाल ने हैरान होकर पीछे बैठी लड़की को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, एक बार उन्हें रिलीज करने के बाद तुम उन दोनों को दोबारा अपने कब्जे में नहीं ले सकती। निहाल की इस बात पर वो लड़की मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान उसके मास्क के पीछे छिपी हुई थी, जिसे निहाल नहीं देख सकता था। मुझे उन दोनों के साथ जो करना था मैं कर चुकी हूँ। यह कहते हुए उस लड़की ने अपना फोन ऑन मैसेज इनबॉक्स को खोला। नंबर अनन्या का था, जिस पर कुछ दिन पहले उसने उसे एक वीडियो भेजी थी और नीचे मैसेज में लिखा था, अनन्या अरशद सिंघानिया, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैसेज सीन हुआ, मगर रिप्लाई आज तक नहीं आया था। बैक सीट पर बैठी लड़की ने कुछ देर खामोश आंखों से मैसेज को देखा और थोड़ा रुककर उसने एक और मैसेज टाइप किया, मगर कुछ सोचकर उसने मैसेज को सेंड नहीं किया और निहाल से बोली, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वहीं मुन्ना कार से अब कुछ कदम ही दूर था। कार के और करीब जाते हुए उसने एक हंसी के साथ कहा, वेल मैं आ चुका हूँ, क्या अब मुझे लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। मुन्ना के यह कहते ही कार स्टार्ट हुई और पीछे जाने लगी। ये देखकर मुन्ना की स्माइल और बड़ी हो गई। वो और ऊंची आवाज में बोला, मैं अकेला हूँ और निहत था भी, क्या अब भी मुझे लीडर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इस पर कार और तेजी से पीछे जाने लगी। मुन्ना ने उनका पीछा नहीं किया और दूसरी तरफ मुड़ते हुए अपनी बात को दोबारा दोहराया। वही कार में बैठे वंश, अयान और अनन्या की आंखें हैरानी से चमक उठी। मुन्ना भाई ने क्या किया होगा? क्या उन्होंने उन्हें भी धमकी दी होगी? सभी कार को एक साथ पीछे जाता देख अनन्या ने कहा। वंश और अयान भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे। क्या यह सब सिर्फ हमें डराने के लिए था? कहते हुए वंश ने एक नज़र अपने पीछे दौड़ाई और पाया उनके पीछे की कार भी अब उनसे काफ़ी दूर जा चुकी थी। अयान ने कुछ सोचा और थोड़ा संभलते हुए बोला, हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, हो सकता है यह उनकी कोई चाल हो। उसकी यह बात सुनकर दोनों फिर सीरियस हो गए और मुन्ना की तरफ देखने लगे। मुन्ना सड़क के बीचों बीच एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले हुए और दूसरे हाथ में अपना फोन को घुमाते हुए ऐसे खड़ा था जैसे वहां उसी का दबदबा हो। देखते ही देखते सड़क पूरी खाली हो गई। मुन्ना कार के पास लौट आया और जैसे ही उसने कार का डोर ओपन करने के लिए हैंडल को पकड़ा, कार की एक साथ आती हॉर्न की आवाज ने उन्हें रोक दिया। ओह नो, ये लोग वापस आ रहे हैं, वंश जोर से चिल्लाया। अनन्या की सांसें थम गई। उसने कार की विंडो पर हाथ मारते हुए मुन्ना से कहा, मुन्ना भाई जल्दी करिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर मुन्ना एक बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक के बाद एक 4 कार उसके सामने से गुजरी और 5वीं उसके जस्ट सामने से आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और 2 बड़ी बोरी बाहर फेंक दी गई। उसके बाद वो कार भी वहां से चली गई। मुन्ना ने आंखें छोटी करके दोनों बोरियों को देखा। उसमें 2 इंसान थे और दर्द से कराह रहे थे, पर यह कौन हो सकते थे? सोचते हुए मुन्ना बोरियों के करीब चला गया। वही कार के अंदर अनन्या ने दोनों बोरियों को देखते हुए डरते हुए कहा, नहीं मुन्ना भाई, उसे हाथ मत लगाइएगा। इस पर वंश अनन्या को डांटते हुए बोला, अरे यार दी, आप चिल्ला क्यों रही है? यह कार साउंड प्रूफ है, मुन्ना सर को आपकी बात सुनाई नहीं देगी।
अनन्या के घूर कर उसे देखा और खींचते हुए बोली, यहाँ मैं डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या पता उस बोरी में क्या होगा, कुछ खतरनाक भी हो सकता है, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, कुछ भी। अब तक वंश ने तो इंसान की ही कल्पना की थी, मगर अब उसे भी अनन्या की सोच सही लगने लगी थी। अयान ने दोनों को शांत रहने को कहा। वहीं मुन्ना ने बोरियों को खोलने से पहले उसे अपने पैरों से टटोला। फिर फोन को अपने पॉकेट में रखते हुए उसने एक बोरी को खोल दिया और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी दोनों आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उस बोरी में कोई और नहीं, पायल थी। मुन्ना ने दूसरी बोरी को खोला और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दूसरी बोरी में निया थी।